नेथानियल हॉथॉर्न का वो नॉवल जो वन ऑफ द मास प्रोड्यूस बुक्स इन यूनाइटेड स्टेट और क्लासिकल वर्क इन अमेरिकन लिटरेचर की कैटेगरी में रखा गया है। इतना फेमस ये नॉवल है कि इसमें बहुत बार इस पर मूवी बन चुकी है, द स्कारलेट लेटर। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। जो स्कारलेट लेटर है, द स्कारलेट लेटर, ये 1850 में पब्लिश हुआ था और इसमें 240 पेजेस हैं। इसका जो जॉनरे है वो रोमांटिक हिस्टोरिकल थ्रिलर है। तो इस नॉवल का जो टाइम जोन है वो 1640 से लेके 1650 तक का है। और इसका जो पहला चैप्टर है वो कस्टम हाउस है। वहाँ पे नरेटर सलेम के कस्टम हाउस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है और साथ में एक ए लेटर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ क्लॉथ मिलता है। तो जब ये मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद इन्हें पढ़ने पता लगता है कि ये काम इनका नहीं है, इनको राइटर बनना है। उसके बाद ये स्कारलेट लेटर लिखते हैं। तो कस्टम हाउस में यही लिखा हुआ है। तो जब नॉवल की स्टार्टिंग होती है वो होती है कि क्राउड एक प्रिजन के बाहर खड़ी हुई और किसी को देख रही है। तो प्रिजन में से कोई बाहर आ रहा है, तो जो बाहर आ रहा होता है वो है हेस्टर प्रिन। ये मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की और इनकी गोदी में इनका बेबी है। तो जब ये बाहर आ रही होती हैं तो कई औरतें जो लेडीज़ होती हैं उनको देख के, इनकी ब्यूटी को देख के सरप्राइज होती हैं और कई इनसे हेट करते हैं क्योंकि इनको एडल्ट्री के लिए पनिश किया जा रहा है। तो जब पहले के ज़माने में लोगों को पनिश किया जाता था, फांसी वगैरह दी जाती, कोई भी पनिशमेंट दी जाती थी, तो एक स्टेज सा बना होता था चौराहे पे, वहाँ पर लोगों को पनिश किया जाता। तो उस स्टेज पे इन्हें खड़ा किया जाता है और इनसे जो मिनिस्टर हैं जॉन विल्सन और रेवरेंड जॉन विल्सन और ऑथर डिम्सडेल, वो इनसे पूछते हैं कि इसका फादर कौन है बेबी का। तो जो हेस्टर हैं, हेस्टर प्रिन, ये बताने से मना कर देती हैं। तो इनको जो पनिशमेंट दी जाती है वो ये दी जाती है कि 3 घंटे तक आप उसी स्टेज पर खड़े रहें। आप अशेम्ड हों, एज अ शेम आपको वहीं पे खड़ा किया जाएगा और ह्यूमिलेट किया जाएगा वहाँ पर, ताकि आप लोगों को लगे कि ताकि लोगों को पता लगे कि एडल्ट्री कितना बड़ा क्राइम है। तो आपको 3 घंटे वहाँ पे खड़ा किया जाएगा। तो जब इन्हें वहाँ पे खड़ा किया जाता है तो जो भीड़ है उनमें एक इन्हें कुछ स्मॉल सा मिसशेपन सा कोई आदमी सा दिखाई देता है। तो जब ये देखती हैं तो ये पहचान जाती हैं उसे, क्योंकि वो जो आदमी होता है वो इनका हस्बैंड है। तो जब ये यहाँ पे मैसाचुसेट्स आ रही होती हैं तो सी में, समुद्र में वो बिछड़ जाते हैं आपस में। तो ये तो यहाँ आ जाती हैं और 2 साल तक इनके हस्बैंड आते नहीं, तो इन्हें लगता है कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनकी डेथ नहीं होती, वो वापस आ जाते हैं। तो ये जो इनके हस्बैंड है ये इशारा करके उनको चुप रहने को कहते हैं और इनके जो हस्बैंड है पूछते हैं कि भाई इस औरत को क्या क्राइम है, इसने क्या ऐसा किया जिसे पनिशमेंट दी जाती। तो बताते हैं कि इसने एडल्ट्री करी है और ये बेबी के फादर का नाम नहीं बता रही है, तो इन्हें ये पनिशमेंट मिली है। तो वहाँ पे एक पनिशमेंट और इन्हें मिलती है कि जो एक लेटर है वो इन्हें अपने साथ हमेशा पहनना पड़ेगा। इनकी क्लोथ पे ए जो लेटर है वो एनग्रेव हुआ होगा, वो इन्हें हमेशा पहनना पड़ेगा। तो ए मतलब एडल्ट्री, इसलिए इन्हें ये पहनना पड़ेगा। ये इनकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ अपनी ये पहननी पड़ेगी यही, ताकि लोगों को पता लगे कि इन्हें ए एडल्ट्री के लिए इन्हें पनिश किया गया है, इन्होंने क्राइम किया है एडल्ट्री का। तो उसके बाद इन्हें प्रिजन में वापस भेज दिया जाता है। तो जो पर्ल है उसकी तबीयत ख़राब होती है, इनके बेबी का नाम पर्ल होता है, तो पर्ल की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो एक फिजिशियन को बुलाया जाता है। तो जब फिजिशियन को बुलाया जाता है रॉजर चिलिंगवर्थ को, तो जो ये रॉजर चिलिंगवर्थ हैं ये ही इनके हस्बैंड हैं। ये एक नाम बदल के और पता नहीं कहाँ से फिजिशियन बन गए, इनको मेडिसिन की नॉलेज हो गई है तो ये फिजिशियन बन गए हैं। तो ये फिजिशियन बन के उनसे मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बेबी का फादर कौन है। तो ये हेस्टर ने बताने से मना कर देती हैं। तो कहते हैं कि तुमने मुझे चीट किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो ये हेस्टर ये मान जाती हैं। हालांकि इन्हें लगता है कि अपने इस डिसीज़न के लिए इन्हें रिग्रेट करना पड़ेगा आगे जाके, लेकिन ये फिर भी मान जाती हैं। तो जब इन्हें जब इनकी पनिशमेंट ख़त्म हो जाती है और प्रिजन से बाहर आती है तो एक छोटे से कॉटेज में रहने लगती हैं और ये लोगों को एम्ब्रॉयडरी का काम करने लग देती हैं, उससे ये अर्न करना शुरू कर देती हैं। तो एक ये सोबर सी सिंपल सी लाइफ जी रही होती हैं। अलग थलग सा कॉटेज बना होता है तो एक सिंपल सी सोबर सी लाइफ जी रही होती हैं। तो जब पर्ल जो होती हैं वो 3.5 ईयर की हो जाती हैं तो जो लोग होते हैं ना वो ये कहते हैं कि पर्ल पे बुरा असर पड़ रहा है हेस्टर को और इसको फॉस्टर पेरेंट्स को दे देना चाहिए पर्ल को। लेकिन जो हेस्टर होती है वो कहती है कि नहीं, पर्ल को मेरे साथ ही रहने देना चाहिए। तो ये चर्च जाती हैं और रेवरेंड जॉन विल्सन और ऑथर डिम्सडेल को कहती हैं कि हेस्टर को पर्ल को प्लीज़ मेरे साथ ही रहने देना चाहिए, प्लीज़ मेरे साथ रहने दो। तो जो ऑथर होता है वो मान जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ पर्ल को हेस्टर के साथ ही रहने देना चाहिए।
तो जो ऑथर डिम्सडेल होते हैं इनकी जो तबीयत ना ख़राब रहने लगती है, तो जो टाउन के लोग होते हैं वो खुश होते हैं कि वो किसी फिजिशियन को बुलाया जाता है, और ये फिजिशियन जो होता है ये रोजर चिलिंगवर्थ है। जो टाउन के लोग हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि इनके फिजिशियन के इलाज से ऑथर की जो तबीयत है वो सही हो जाएगी। लेकिन जो रोजर होता है उन्हें ना कहीं डाउट होता है ऑथर पे कि जो ये ऑथर हैं ये हेस्टर की क्यों मदद कर रहे हैं। भाई हेस्टर तो किसी को नहीं जानते हो, इन्होंने एडल्ट्री का इतना बड़ा काम किया, तो ये क्यों मदद कर रहे हैं। तो इन्हें कुछ ना कुछ डाउट होता है ऑथर पे। तो ये जो रोजर है ये इनका इलाज करते हैं ऑथर का, और ना इनको बार बार ये याद दिलाते रहते हैं, कहते रहते, पोक करते रहते हैं कि आपके सब कॉन्शियस में, आपके कॉन्शियस में कोई तो ऐसा बात है, कोई तो ऐसा गिल्ट है जो आप सबको बता नहीं रहे, वो अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है। तो वो इलाज करते रहते हैं और उनको बार बार ये रिमाइंड करवाते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो ये ऑथर हैं, ऑथर डिम्सडेल, ये बेहोश हो जाते हैं। तो जब बेहोश हो जाते हैं तो ये रोजर जो होते हैं ये देखते हैं, उनके कपड़े खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके चेस्ट पे क्रेव किया होता है, एनग्रेव हुआ हुआ है। तो ये जो डिम्सडेल है इन्होंने खुद ही करा होता है, क्रेव किया होता है। तो ये पहचान जाते हैं कि जो पर्ल का जो फादर है वो यही है, ऑथर डिम्सडेल। तो जब हेस्टर को पता लगता है कि उनके हस्बैंड को पता लग गया है, तो वो ऑथर डिम्सडेल को जंगल में बुलाती हैं, उनसे मिलती हैं और कहती हैं कि ना आप यहाँ से यूरोप चले जाइए, शिप पकड़ के बोस्टन चले जाइए, यूरोप चले जाइए। तो जो ऑथर होता है वो मान जाते हैं, लेकिन बाद में जाके वो यहाँ से जाने का जो प्लान होता है वो कैंसिल कर देते हैं। तो जब इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन वाले दिन वो काफ़ी अच्छी स्पीच देते हैं, और उसके बाद वो स्टेज पे वापस चढ़ जाते हैं जहाँ पे हेस्टर को पनिश किया गया होता है। तो ये वहाँ पे चढ़ जाते हैं और बताते हैं लोगों को कि जो पर्ल का फादर है वो वही है, उन्होंने ही एडल्ट्री का क्राइम किया था, हेस्टर के साथ जो एडल्ट्री का क्राइम किया था वही उन्होंने ही किया था, और जो पर्ल के फादर है वही हैं। तो उसके बाद जो ये ऑथर होते हैं ना, इनकी डेथ हो जाती है, और हेस्टर की बाहों में इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके थोड़े टाइम बाद वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो ये देखते हैं कि जो है, जब ऑथर की डेथ होती है तो कई लोग ये कहते हैं कि ऑथर की चेस्ट पे एनग्रेव किया होता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आपस में ये रूमर सा फैलने लगता है क्योंकि उनकी चेस्ट पे भी एनग्रेव हुआ होता है। तो उसके थोड़े टाइम बाद जो ये रोजर है इनकी भी डेथ हो जाती है। तो इनकी जितने भी इनहेरिटेंस होती है, ये जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, ये सब पर्ल के नाम वो कर जाते हैं। उसके बाद जो ये हेस्टर हैं और ये पर्ल हैं ये वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब ये कुछ टाइम बाद वापस आती हैं हेस्टर उसी कॉटेज में, तो ये वो लेटर वापस पहन लेती हैं, क्योंकि पूरी लाइफ इन्हें पहनना होता है तो इन्हें याद आ जाता है। तो ये लेटर पहनती हैं और इनकी भी डेथ हो जाती है बाद में। तो इनकी जो ग्रेव है वो ऑथर डिम्सडेल की ग्रेव के साथ ही रखी जाती है, और वहाँ पे एक कोट लिखा जाता है जो यहाँ स्क्रीन पे अभी दिखाई देगा। तो ये कोट लिखा जाता है इनकी ग्रेव पे। तो बस ये इस स्टोरी का एंड है। ज़्यादा कुछ ट्विस्ट इस स्टोरी में नहीं थे, लेकिन बहुत ही फेमस ये नॉवल है, बहुत ही फेमस ये स्टोरी है, बहुत ही फेमस। इसे अमेरिकन लिटरेचर की कैटेगरी में रखा गया है। तो जब ये स्टार्टिंग में पब्लिश्ड हुई थी ना, तो इसकी बहुत ही सारी जो कॉपीज़ थी, जो प्रिंट था, काफ़ी सारी बिकी थी, इसलिए इसे वन ऑफ द मास प्रोड्यूस बुक्स इन यूनाइटेड स्टेट की कैटेगरी में रखा गया कि इतना फेमस हुआ था। इस पर कई सारी मूवी बन चुकी हैं, बहुत बार इसमें मूवी बन चुकी है। तो नॉवल पढ़िए और मूवी देखिए, और कुछ डिफरेंस है तो बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी मैंने मूवी नहीं देखी। तो जो डिफरेंस होगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम एक या तो शॉर्ट स्टोरी या नॉवल, अभी डिसाइड नहीं किया कि किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।